नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई। हाल फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला और लोगों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस या जिसे हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि सभी जगह लोगों की आंखों में एक इन्फेक्शन फैल रहा है, यानी लोगों की आंख, सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आंख लाल हो जा रही है, जिसे कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है यह पिंक आई, क्यों हो रहा है इस तरीके से, कैसे यह फैलता है, क्या रोकने के बेहतर उपाय हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम पिंक आई की बात कर रहे हैं तो इस चित्र में जो ये आंख दिखाई दे रही है, इसमें आपको अंदर की पुतली के चारों तरफ अगर देखें तो लालिमा छाई हुई है। यानी आपकी सामान्य आंख जो इस तरह की होती है, जिसमें यह जो परत है वह पूरी तरीके से सफेद दिखाई दे रही है, वहां पर ये परत आपको पूरी तरीके से रेड दिखाई दे रही है। यानी ये वाली परत आपकी जो व्हाइट है वहां पर रेड दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि कंजक्टिवाइटिस में आंखों की जो परत होती है वह लाल हो जाती है। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस है क्या। तो कंजक्टिवाइटिस आपके इस वाइट क्षेत्र में एक परत होती है जिसका नाम है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा परत व्हाइट कलर की होती है जो चारों तरफ फैली हुई है। किसी कारण से इन्फेक्शन होने के कारण, यानी बैक्टीरिया या वायरस या सर्दी जुकाम जैसी चीजों के कारण यह अगर रेड हो जाए, इसमें ब्लड आ जाए, ब्लडिश हो जाए, तब उसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। यानी कंजक्टिवा परत के प्रभावित होने को ही कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, वायरस प्रभावित भी हो सकता है और सर्दी जुकाम होने के कारण भी हो सकता है। तो तीन प्रकार से इसकी संभावना मौजूद है, लेकिन तीनों का कारण इन्फेक्शन है, यानी किसी न किसी तरीके से इसका प्रभावित होना है। बात करते हैं, इसे आई फ्लू भी कहा जाता है। आई फ्लू की अगर बात करें या पिंक आई की बात करें या सेम उसी को कंजक्टिवाइटिस की बात करें, तो हाल फिलहाल मानसून में तेजी से बढ़ रहा आई फ्लू का खतरा और आज जो बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में जो चारों तरफ मानसून है, इस मानसून के कारण यह तेजी से फैल रहा है, जो काफी ज्यादा आंखों में दर्द, आंखों में चुभन और आंखों की लालिमा का कार्य करता है। और इसके प्रभावित होने से, यानी कंजक्टिवा के प्रभावित होने से आपकी आंख से लगातार गाढ़ा पानी या पतला पानी लगातार बहता रहता है, जिसमें वायरस या बैक्टीरिया के तत्व पाए जाते हैं और उसी को टच करने से एक से दूसरे में संक्रमण के फैलने का खतरा मौजूद रहता है। तो आइए जानते हैं आई फ्लू के बारे में। क्या है आई फ्लू? तो आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संक्रमण है जो कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। मानसून के दौरान कम तापमान और हाई ह्यूमिडिटी के कारण लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून में यानी बारिश के मौसम में तापमान तो कम हो जाता है, लेकिन तापमान के फ्लक्चुएशंस के साथ ह्यूमिडिटी की मात्रा में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। जब ह्यूमिडिटी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ये कंजक्टिवा को इफेक्ट करने में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसे पिंक आई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंजक्टिवाइटिस, जिसे पिंक आई के रूप में जाना जाता है, कंजक्टिवा पतली और क्लियर लेयर है जो पलक के अंदर की परत और आंख के सफेद हिस्से को ढकता है, में होने वाली एक प्रकार की सूजन है। इसे पिंक आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंजक्टिवाइटिस के कारण अक्सर आंखों का सफेद भाग गुलाबी या लाल हो जाता है, यानी ब्लडिश हो जाता है, जिस कारण से इसे पिंक आई का नाम भी दिया जाता है। लेकिन बेसिकली इसे आपके मेडिकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस ही कहते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट डाल रहा है कंजक्टिवा पर।
कंजक्टिवाइटिस के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो प्रमुख लक्षणों में अगर बात करें तो आंखों का लालपन होना, आंखों में स्वेलिंग होना, सूजन होना, खुजली होना, जलन होना, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता यानी आप रोशनी में ज्यादा अपने आप को सहज नहीं पा रहे हैं। साथ ही आंखों से निकलने वाला सफेद चिपचिपा पदार्थ, सामान्य से अधिक आंसू का निकलना, ये सारे कंजक्टिवाइटिस के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कंजक्टिवाइटिस से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो पानी निकलता है आंखों से या सफेद गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही आपके इन्फेक्शन का खतरा है, यानी एक से दूसरे में संक्रमण का खतरा है। तो बार बार यदि हम अपने हाथ को या उंगलियों को आंखों पर लगाते हैं और फिर उसे कहीं टच कर देते हैं किसी सामान में, तो उसी के माध्यम से यह तेजी से फैलता है। तो बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए कि हाथों की स्वच्छता बनाए रखें, अपने हाथ बार बार धोएं। दूषित हाथों के कारण ही कंजक्टिवाइटिस फैलता है। अगली बात है, आंखों के मेकअप और तौलिए से जैसी निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें। आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट को एक्सपायर होने के बाद इस्तेमाल ना करें। अपने तकिए के कवर को बार बार बदलें। अपने तौलियों को बार बार धोएं और साफ कपड़े पहनें। चूंकि कंजक्टिवाइटिस संक्रामक है, इसलिए जिन लोगों को आई फ्लू है उनके साथ करीब जाने से बचें। बेसिकली जिसे भी हो जाता है, मेरा सुझाव है कि आप मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, आई ड्रॉप लीजिए। आई ड्रॉप लेने के पास बाद ज्यादा से ज्यादा बार हाथों को साफ रखें। हाथों या उंगलियों से इचिंग ना करें, यानी खुजली ना करें आंखों में, और आंखों के पास उंगलियों को ना ले जाएं। बार बार अधिक से अधिक बार ठंडे पानी से आंखों को धुलें, साफ करें, और स्वच्छ नैपकिन या तौलिए से या रुमाल से आप जिससे भी पोंछते हैं आंखों को पोंछें। यानी आंखों में उंगलियों का टच होना ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाता है। साथ ही रेस्ट करें 1-2 दिन आराम से। और ये कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई 2 से 3 दिन, 4 दिन से लेकर के 10 दिन तक प्रभावित करता है। ये आपके इफेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप बैक्टीरिया इफेक्टेड हैं या वायरस इफेक्टेड हैं या आप किसी संक्रमण से इफेक्टेड हैं, तो उसी के माध्यम से चीजें होती हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बचाव के लिए सारे कार्य करने हैं। एक दूसरे के पास नहीं जाना है। अगर किसी को हो जा रहा है, पास जाने से तात्पर्य है क्योंकि उसके आंखों के टच करने के बाद उसके उंगलियों में वही बैक्टीरिया वायरस आएगा जो आपके संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा। तो विशेष रूप से इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग विशेष तौर से कंजक्टिवाइटिस के बारे में जागरूक रहें और बचाव करें। कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क और मास्क के साथ चश्मा जरूर लगाएं। अगर आप प्रभावित हैं उससे तो ब्लैक कलर का चश्मा लगाएं जिससे रोशनी से आप बच सकें। अन्यथा आप किसी प्रकार का चश्मा लगा सकते हैं जिससे आपकी आंख इफेक्टेड ना हो। यह सभी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए किसी लेटेस्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों।